हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को बारीकी से समझना है। डायग्राम के माध्यम में समझाऊंगा कि जो इंद्रधनुष होता है कैसे बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष या द्वितीयक इंद्रधनुष किस प्रकार से, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसका डिफरेंस क्या है और कैसे डायग्राम बनाना है, वो सब कुछ यहाँ पर चर्चा होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले समझना है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यदि आप सूर्य के ओर मुख करके खड़े हैं तो इंद्रधनुष हमेशा आपके पीछे की ओर बनेगा। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, सूर्य की ओर आप मुख करके खड़े हो, यदि आपका मुंह जो है प्यारे बच्चों किधर होना चाहिए, सूर्य की ओर, तो जो इंद्रधनुष बनता है वो आपके पीठ के, है ना, ओर बनेगा, मतलब आपके पीछे की ओर बनेगा। ये फैक्ट है। ऐसे ही इंद्रधनुष, जिधर सूर्य है यदि आप उधर देख रहे हो तो उधर इंद्रधनुष नहीं बनेगा, ठीक है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। यदि आप इंद्रधनुष को देख रहे हैं तो फिर सूर्य आपके पीछे होगा, मतलब पीछे की दिशा में होगा। ये इसका फैक्ट है, यानी इंद्रधनुष अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। क्योंकि प्रकाश किरणें, जब प्यारे बच्चों प्रकाश किरणें क्या होती है, कणों से टकराती है, उस पर परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, इसके फलस्वरूप इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे सूर्य किरणें, प्यारे बच्चों यहाँ पे सूर्य की किरणें यहाँ से आ रही है, ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश किरणें निकलेगी, ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरणें निकलेगी और व्यक्ति यहाँ पर है, व्यक्ति यहाँ पर है, तो इंद्रधनुष जो बनेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से प्रकाश किरणें जो जाएगी तो इंद्रधनुष यहाँ पे बनेगी, ठीक है। यदि इधर देख रहा है तो इसका पीठ इधर है, पीछा साइड इधर है, या इधर देख रहा है तो इसका पीठ इधर है ना। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो यदि आप सूर्य को देख रहे हैं तो आपके पीछे की ओर बनेगा, या कि आप यदि इंद्रधनुष को देख रहे हैं तो सूर्य आपके पीछे की ओर होगा, ठीक। तो देखिएगा परिभाषा कैसे लिखना है। वर्षा के समय या वर्षा के बाद यदि प्रेक्षा की पीठ सूर्य की ओर हो तो कभी कभी सूर्य के विपरीत दिशा में चाप की भांति सौर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, वर्णक्रम किसे कहते हैं, तो जब श्वेत रंग अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जैसे बैजानी, हपीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी, है ना। तो ये है बैजानी, हपीनाला स्पेक्ट्रम। मतलब जो वर्णक्रम प्राप्त होता है, वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप जो हमें वर्णक्रम प्राप्त होता है वो कहलाता है स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम, यानी रंगों का क्रम स्पेक्ट्रम। और जो वो एक दूसरे के ऊपर रंग, है ना, बिल्कुल चिपके जैसे हमको आभास होते हैं, यानी एक पट्टी नुमा दिखाई देता है, क्रम से पूरा क्रमिक रचना, और एक वलय नुमा दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं इंद्रधनुष, ठीक है। तो ये कब होता है, इंद्रधनुष का निर्माण कब होगा, या तो वर्षा, हल्का वर्षा होगी बूंद के रूप में, भारी वर्षा हो रही तब इंद्रधनुष उतना आसानी से नहीं बनता। लेकिन जब फुहार के रूप में पानी गिर रहा हो, या कि जस्ट पानी के बाद जल वाष्प के कण वायुमंडल में हो, तब यहाँ पे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नोट डाउन कर लें आप लोग कि इंद्रधनुष का निर्माण कब होगा, जब फुहार के रूप में वर्षा हो रही हो, वर्षा के टाइम में, या वर्षा के बाद। इसका कारण है जल वाष्प या जल की बूंदों के कारण ही ये इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यदि वायुमंडल में जल की बूंदें नहीं है, यानी वाष्प के रूप में नहीं है, फिर इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होगा। जैसे ठंडी के सीजन में क्या आप इंद्रधनुष देख पाते हैं, नहीं। जब बरसात होगा, है ना, या कि वर्षा और ठंडी के सीजन में कब आप देख पाएंगे, जब बरसात हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होती है, तब वायुमंडल में भी जलवाष्प के छोटे छोटे कण, है ना, या जलवाष्प के छोटे छोटे बूंद या जल की बूंदें वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं, जिस पर परावर्तन और अपवर्तन दोनों की क्रियाएं होती हैं। इसके बाद इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक। इंद्रधनुष की प्रकार की बात करें तो दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इसको हम कैसे समझेंगे कि ये प्राथमिक इंद्रधनुष है या कि द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण जल की बूंदों द्वारा सूर्य की किरणों के दो अपवर्तन तथा एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मतलब जल की बूंद पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही होती है, वैसे तो पृथ्वी के समांतर प्रकाश किरणें आती है और अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, इसके फलस्वरूप वो किरणें पृथ्वी तक आती है, उसे हम देख पाते हैं। परावर्तन के पहले तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे, जब तक वो प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक नहीं आएगी तब तक उसे हम देख ही नहीं पाएंगे। जैसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, एक यहाँ पर मैं वर्षा का बूंद बना लेता हूँ, फिर यहाँ पर प्रकाश किरणें आपतित कर रहा हूँ। पहले एक छोटा सा यहाँ पर प्यारे बच्चों ये वर्षा का बूंद है, गोला बना देता हूँ, ये वर्षा का बूंद है,
ठीक है, ये वर्षा का बूंद है। प्रकाश किरणें क्या होगी, आपतित होगी। ठीक है, प्रकाश किरणें आपतित करा दो। ठीक, चलिए, तो जब सूर्य की प्रकाश यहां से चलती है प्यारे बच्चों यहां पे, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या हो जाता है, अपवर्तन। तो यहां से दो किरणें होती है, एक रेड और एक बैगनी। ठीक, अब इन रंगों का क्या होता है, इन रंगों का भैया यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो एक अपवर्तन हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया, इसलिए एक अपवर्तन हुआ। अब यहां से प्रकाश किरणें चलती है, यहां से प्रकाश किरणें चलती है प्यारे बच्चों। तो एक प्रकाश किरण ऐसी चली गई और एक प्रकाश किरण ऐसी जाती है, ये। ठीक है, और इसके बाद ये हल्का मुड़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब विरल से सघन में जाती है तो विलंब की ओर मुड़ती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर हटती है। तो ये कंडीशन है। ये आपका ऊपर रेड था, है ना, ये रेड था और ये भी था, अभी भी नीचे हो गया, रेड ऊपर हो गया। इसलिए कहा जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाह्य किनारे पर और बैंगनी रंग आंतरिक किनारे पर होता है। यानी जैसे हमें आपको यदि मैं बताना चाहूं कि मान लीजिए ऐसा हमें एक क्या मिल रहा है, इंद्रधनुष, ऐसा कई सारे रंगों का स्पेक्ट्रम प्यारे बच्चों, ये ऐसा इंद्रधनुष हमको और आगे बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, ये इंद्रधनुष मिल रहा है। तो जो ऊपर का किनारा होगा, ये जो किनारा होगा आपका वो लाल रंग का होगा। कैसा होगा, रेड। ठीक है, ये रेड होगा, कैसा, रेड। और जो नीचे का होगा प्यारे बच्चों ये बैगनी होगा, ये जो नीचे का होगा ये क्या होगा, बैगनी होगा। शेष जो रंग है यहाँ पर होंगी, ये बाकी जो रंग है इन दोनों रंगों के बीच में होंगी। ठीक, तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष है। यदि आप आकाश में देख पा रहे हैं इंद्रधनुष, तो कैसे समझेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष है कि द्वितीयक इंद्रधनुष। तो ऊपर वाली पट्टी यदि रेड है और सबसे नीचे वाली पट्टी क्या है प्यारे बच्चों, बैगनी। बैगनी तो उतना आप पहचान नहीं पाओगे, है ना, बैगन के आकार का रंग का होता है, बैगनी इसलिए कहा जाता है। लेकिन रेड तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं ना। तो रेड यदि ऊपर है, दिख रहा है, तो फिर वो आपका प्राथमिक इंद्रधनुष है। यदि रेड नीचे है तो फिर वो आपका क्या है, द्वितीयक इंद्रधनुष। एक चीज और नोट डाउन करें, ये आपका प्रकाश किरण है प्यारे बच्चों, है ना, ये आपका प्रकाश किरण है। ये आने के बाद जब अपवर्तन होता है तो इनके बीच जो कोण, जैसे हमारा वॉयलेट है, तो ये रेड था प्यारे बच्चों, तो रेड ऐसे अच्छा नीचे है, और ये वॉयलेट था तो ये भी है। ठीक, यहां पर यदि मैं इसके साथ कोण बनाऊं तो ये जो कोण टोटल बनता है वो 40 डिग्री बनता है। और ये जो आपका रेड है प्यारे बच्चों, रेड पहले दिखाई देता है, ये यहां पर बनता है 42 डिग्री कोण बनता है। इसीलिए इसकी कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री माना जाता है, दोनों के बीच डिफरेंस, यानी 40 डिग्री और 42 डिग्री में डिफरेंस कितना है, तो 2 डिग्री। देखिए यहां से प्रकाश किरणें चली, है ना, ये आपका रेड कलर था, रेड कलर ये आगे आया ऐसा, और अपवर्तन के फलस्वरूप यहाँ पर चला। यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे वॉयलेट, बैगनी, फिर ये आपका ये बैगनी चला गया। तो यहाँ पर 2 बार, एक अंदर जा रहा और एक बाहर आ रहा, तो ये आपका अपवर्तन है। तो 2 बार अपवर्तन हुआ और ये टकरा करके यहाँ से ये परावर्तन, तो यहाँ पर आपका एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नोट डाउन कर लिए। दूसरा नोट डाउन करेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाह्य किनारे पर और बैगनी रंग आंतरिक किनारे पर होता है। 2 चीज नोट डाउन कर लिए होंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अब ये चीज आपको थोड़ा और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इसके आगे डायग्राम बनाता हूं मैं। यहाँ पे दोनों रंगों का अलग अलग से यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रदर्शन करूंगा। एक ये आपका बूंद हो गया, मान के चलता हूं, और एक ये छोटा सा बूंद हो गया। ठीक, और नीचे मैं ले लेता हूं, यहां पर प्रेक्षक है, प्रेक्षक है यहां पर। ये प्रकाश किरणों का यहां पर आगमन होगा और इसके केंद्र पर आपतित होगी। जैसे मैं मान, ये पृथ्वी के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होगी, पृथ्वी के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होगी। ये तो नोट डाउन कर लो, जितने भी बूंदे होंगी पृथ्वी के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होंगी। ठीक है, यहां भी पृथ्वी किरणें, पृथ्वी के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं दोनों बूंदों पर। ठीक, इसके बाद प्यारे बच्चों जो आपका ये यहाँ पर अपवर्तन होगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और फिर जैसे विलंब से दूर हटता है, ठीक है, जैसे मतलब सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। और ये रेड जो है वो कोण कितना डिग्री बनाता है, ये बनाता है 42 डिग्री। कितना डिग्री बनाता है, 42 डिग्री। ठीक, जो आपका वॉयलेट है प्यारे बच्चों, ये वॉयलेट जाता है, फिर यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा
अभिलंब के पास झुकता है, फिर जैसे आता है तो फिर अभिलंब से दूर हटता है, और फिर ये जो कोण बनाता है ये 40 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री? 40 डिग्री बनाता है। ठीक है, यहां से प्रेक्षक देख रहा होता है, यहाँ प्रेक्षक का मान लीजिए आंख है ना, ये प्रेक्षक यहां से देख रहा होता है। तो इन दोनों का कोण कितना डिफरेंस पर है? 2 डिग्री पर। इसीलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों, जो कोणीय चौड़ाई होती है वो 2 डिग्री की होती है। नोट डाउन कर लिए। प्रकाश किरण यहां से जा रही थी ऐसा, ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। तो देखिए जरा दोनों में, ये यहाँ पर अपवर्तन, यहाँ पर अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन कहलाता है। साथ में प्यारे बच्चों एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। ये हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष का संपूर्ण जानकारी। इसके बाद हम द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में बात करें। प्राथमिक इंद्रधनुष इतना नोट डाउन कर लिए। द्वितीयक इंद्रधनुष ये अपोजिट है दोनों के। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण जल की बूंदों द्वारा सूर्य की किरणों के 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब 2 बार अपवर्तन हो रहा है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ठीक है, 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उसमें क्या हुआ था? 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, और इसमें 2 बार अपवर्तन भी और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। इसमें जो रंगों का क्रम है वो अपोजिट होता है। उसमें लाल रंग बाहर दिख रहा था, इसमें बैंगनी रंग बाहर दिखेगा और आंतरिक भाग पर लाल रंग दिखाई देगा। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप डायग्राम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम एक बड़ा सा जल का बूंद, मतलब जल की बूंद है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर प्रकाश किरणें आपतित होगी। तो चलिए गुजारते हैं प्रकाश किरण को। यहां से मैं प्रकाश किरण इसके अंदर जाने देता हूं। यहां से ये प्रकाश किरण यहां पर आपतित होती है। थोड़ा सा तो ये है प्यारे बच्चों, जैसे प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, थोड़ी से तो झुकेगी, थोड़ी से हल्की, और 2 किरणें यहां से चलेंगी। एक हमारा रहेगा क्या? रेड। तो अपन मान के चलते हैं नीचे वाला अपना रेड है और ऊपर वाला वॉयलेट है। ठीक, इसके बाद यहां से क्या होगा? परावर्तन होगा, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जैसे यहां से ये आपका रेड का है, ये क्या है? रेड का है, और एक आपका वॉयलेट है, तो वॉयलेट का ऐसा होगा, ये ऐसा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों गया। तो यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर एक बार परावर्तन होगा, फिर एक बार परावर्तन होगा। तो यहां से किरणें चलेंगी, ये गया। ठीक, क्लियर। और फिर दूसरी प्रकाश किरण यहां से चलेगी, ये गया। इसके बाद अपवर्तन होगा। एक बार यहां पर अपवर्तन हुआ एक माध्यम से दूसरे माध्यम, फिर यहां पर परावर्तन हुआ, यहां भी दोनों का परावर्तन हुआ। अब यहां पर फिर क्या होगा? अपवर्तन होगा, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है। ये प्यारे बच्चों एक प्रकाश किरण आ गई और एक प्रकाश किरण ये आ गई। ठीक है, अब यदि हम बात करें इनके कोण की, तो जो आपका रेड है वो 53 डिग्री, कितना डिग्री? 53 डिग्री। यानी यदि प्रेक्षक के पास पहुंचेगा तो कितने डिग्री पर पहुंचेगा? 53 डिग्री पर पहुंचेगा। और ये जो आपका है ये कितने डिग्री पर बनाएगा? ये आपका बनाएगा 53। तो ये गलत हो गया, रेड आपका 50 डिग्री बनाता है, तो नोट डाउन करिए, थोड़ा सा गलत हो गया, 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री बनेगा, और ये आपका 53 डिग्री होता है, तो ये 53 डिग्री बना लिया। ये वॉयलेट है, क्या है? वॉयलेट है। इनके बीच 50 और 53 में डिफरेंस कितना होता है? तो 3 डिग्री का होता है। इसलिए कहा जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष में कोणीय चौड़ाई कितना होता है? तो 3 डिग्री का होता है। ये प्रकाश किरण है, सूर्य की प्रकाश थी। 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां से ये अब पहले रेड था, ये रेड है, ये वॉयलेट है, ये वॉयलेट है, ये रेड है, फिर ये आपका रेड है, फिर वॉयलेट है। ये पूरा क्रम ही बता दिया मैंने, समझ में आया होगा। ठीक है, एक और आपको डायग्राम बनाकर बताता हूं, जो पिछले बार 2 बूंदों के माध्यम समझाया था। एक आपका ये छोटा सा बूंद, ठीक, दूसरा बूंद आपका ये छोटा सा। प्रकाश किरणें आपतित करा रहे हैं, चलिए करा दीजिए। एक प्रकाश किरण इस पे भी आपतित होगी, ठीक है, एक प्रकाश किरण इसमें भी आपतित होगी। अब पहले क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। तो पहले आप अपवर्तन करा दो, तो अपवर्तन करा देते हैं। यहां से ये अपवर्तन हुआ, फिर प्यारे बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। मान के चलते हैं यहाँ प्रेक्षक का तल है,
तो जब अपवर्तन होता है तो यहाँ से प्रकाश किरण ये बन जाती है रेड का, और रेड का 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री। अब इसमें होता है क्या, आपका यहां से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन कहलाता है। फिर यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्यारे बच्चों, और फिर अपवर्तन होता है, और फिर ये कोण बनाता है कितना डिग्री, तो ये बना लेता है 53 डिग्री। कितना डिग्री, 53 डिग्री। तो ये आपका वॉयलेट था। ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश। तो इस प्रकार से ये आपका कौन सा यहाँ पे कलर बन रहा था, तो यहाँ पर ये आपका रेड है प्यारे बच्चों, तो ये आपका रेड था और ये वॉयलेट था। तो ये डायग्राम बन चुका है, समझ गए ना। तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि पूरा बारीकी से कोशिश करता हूँ समझाने को। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में डिफरेंस, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष, तो देखिएगा पहले तो मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक में जो लाल होता है वो बाह्य किनारों पर होता है, ये बाह्य किनारों पर लाल होता है, ठीक है, और आंतरिक किनारों पर क्या होता है, वॉयलेट यानी बैगनी होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लिखेंगे कि इसमें लाल रंग बाह्य किनारे पर तथा बैगनी आंतरिक किनारे पर होता है। इसका अपोजिट सेम द्वितीयक में तो अपोजिट लिखेंगे कि बैगनी रंग बाह्य किनारे पर तथा लाल रंग आंतरिक किनारे पर होता है। नोट डाउन कर लें, थोड़ा सा फटाफट करें। मैंने क्या कहा कि लाल रंग बाह्य किनारे पर, बैगनी आंतरिक किनारे पर। द्वितीयक में बैगनी बाह्य किनारे पर और लाल रंग आंतरिक किनारे पर होता है। चलिए दूसरा डिफरेंस नोट डाउन करेंगे फिर बच्चों कि कोणीय चौड़ाई इसमें कितना बताया, तो मैंने 42 और 40 का डिफरेंस 2 डिग्री। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री का होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री का होता है। ठीक, क्लियर है इतना। चलिए तीसरा आप लोग करेंगे, मैंने बताया था प्राथमिक इंद्रधनुष में एक अपवर्तन 2 पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, एक अपवर्तन 2 पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 चीजों, 2 अपवर्तन और 2 आंतरिक पूर्ण परावर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद आप अगला लिखेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष फीका होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष फीका होता है। तो डाउन कर लिए, प्राथमिक इंद्रधनुष तीव्र होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, फीका होता है। और लास्ट नंबर है जिसे आप लोग नोट डाउन करेंगे कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, ये द्वितीयक इंद्रधनुष, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है। नोट डाउन करें, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे होता है और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर होता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक था इंद्रधनुष। कंप्लीटली मैं कोशिश किया आपको समझाने के लिए। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।